Hello guys, my name is Rohit Betal and welcome back to my YouTube channel Climate Emergency for Survival। आज की वीडियो में हम रिवर वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जो कि हम इंडिया में बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं। एंड आज देखा नहीं है किसी ने इस टॉपिक पर बात की हो, तो आज हम इस टॉपिक के जरिए प्रॉब्लम देखेंगे, क्या उसका सॉल्यूशन है एंड कैसे हम उसको डील कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम रिवर वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स डिस्कस इम्पोर्टेंट ऑफ रिवर्स इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिपोर्ट 195 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एरिया आर अंडर कल्टीवेशन। उसमें से 63% एरिया है वो रेनफेड एरिया है एंड बाकी का 37% आर इरीगेशन लैंड डिपेंडेंट ऑन। बाकी का 37% है वो डिपेंड करता है इरीगेशन पे। तो रिवर ना कि ह्यूमन लिव्स को अफेक्ट करता है, बट एग्रीकल्चर एरियाज़ है जहाँ पे हमारी फसल उगती है उसको भी अफेक्ट कर रहा है। तो अगर रिवर का वाटर ही पॉल्यूट होगा तो हमें खाना कैसे शुद्ध मिल सकता है, कैसे प्योर मिलेगा विदाउट। तो उससे बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्टली ह्यूमन को फेस करनी पड़ती है। माल न्यूट्रिशन, सेवरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क आर सिचुएटेड नियर बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड विच अगर रिवर पॉल्यूट होगा तो वहाँ की जो स्पीसीज है वो भी अफेक्ट होगी, वो भी प्रॉपर ड्रिंक वाटर नहीं कर पाएंगे। एंड उस जो कंटेमिनेटेड वाटर है रिवर का जो पॉल्यूट होके आ रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट और केमिकल कंपोजिशन से जो दिवाली के बाद होता है, तो उनको भी अफेक्ट करेगा। स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, तो ये भी बहुत बड़ा खतरा है। एंड मैंने जैसे कि कहा कि रिवर्स ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड लिवलीहुड ड्रिंकिंग वाटर, टूरिस्ट अट्रैक्शन। बहुत ये सब रिवर्स हमारी रिवर्स है, रिवर बैंक्स है, वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एज अ लिवलीहुड, एज अ ड्रिंकिंग वाटर एंड एज अ वाटर रिसोर्सेज। सो हमें इसका इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए हर इंडिविजुअल्स को, एंड हमें उसी तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि रिवर पॉल्यूट ना हो और हम सही प्योर ड्रिंक कर सके वाटर को, और कोई बीमारियां ना हो ह्यूमन हेल्थ को, और कोई ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट ना हो इस वाटर से। तो भैया बात अब ये है कि इस रिवर में पॉल्यूशन कैसे होता है, कहाँ से आता है एंड कौन कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट इज सैंड ड्रेजिंग। सैंड ड्रेजिंग में जो क्या होता है, सैंड ड्रेजिंग में जो रिवर बैंक्स के आसपास की जो सॉइल होती है वो वेरी फर्टाइल एंड वेरी हाई क्वालिटी की होती है, तो उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें यूज़ किया जाता है उस सॉइल को, तो उससे भी रिवर बहुत पॉल्यूट होती है। देन सेकेंड पॉइंट इज केमिकल एंड एफ्लुएंट्स, मतलब कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वर्क है उसका जो फैक्ट्री वेस्ट है वो सब जो कंपनीज हैं वो सब रिवर में ही वो डिस्चार्ज करती हैं, तो उसका जो केमिकल वाटर के साथ मिलके वाटर को बहुत अनहेल्दी बनाता है। गार्बेज डंपिंग, कुछ लोग जो गार्बेज डंप करते सीधा पानी में कि उनको लगता है कि क्या ही पता चलेगा, कौन नहीं देख रहा, क्या ही पता चलेगा। बट भाई ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं वो जैसे कि देखा नहीं है जब फ्लड्स आते हैं तो वही कचरा पूरा रिवर्स लैंड एरिया में पूरा वापस कर देती है इंसान का कचरा। तो भाई वही है कि कहीं ना कहीं तो अफेक्ट होगा ही। तो जो गार्बेज हम डंप करते हैं रिवर वाटर्स में, तो वो भी बहुत अफेक्ट करता है, वाटर को बहुत पॉल्यूट बनाता है। और कहीं ना कहीं अगर वो वाटर पॉल्यूट होगा तो भाई तुम कभी ना कभी तो प्यास तो सबको ही लगती है, तुम तो ऐसे कोई हमारे इंसान तो हो नहीं कि बिना पानी के जी पाओगे। तो भाई अगर आगे चाहते हो पानी मिले, सही अच्छा पानी मिले, तो कृपया करके ये अनसिविलाइज प्रैक्टिसेस छोड़ दो एंड प्लीज़ रिवर को और रिवर वाटर्स को अच्छा बनाने में मदद करें। देन फोर्थ पॉइंट इज़ वॉशिंग एंड क्लीनिंग। जो कुछ मूवी में भी देखा होगा आपने कि जो लोग रिवर्स के आसपास या नदियों के आसपास जो कपड़े धोते हैं, तो उसका जो वेस्ट जो है वो रिवर्स में मिलता है, वो उसमें रिवर में जाता है, तो उसके जो डिटर्जेंट में जो केमिकल होते हैं वो भी मिक्स होकर वाटर को पॉल्यूट बनाते हैं। एंड ये भी अनहेल्दी है, ह्यूमन हेल्थ अनहेल्दी है रिवर वाटर के लिए, हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। दैन ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन होता है उससे भी बहुत रिवर को अफेक्ट होता है। एंड द लास्ट एंड वेरी सेंसिटिव पॉइंट इज क्लेमेशन ऑफ लास्ट राइट्स, जो कि लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो रिवर के आसपास आके वो करते हैं
लास्ट राइट्स की विधि जो परफॉर्म करते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं रिवर पॉल्यूट होता है एंड वो वाटर अनहेल्दी हो जाता है उस स्पीसीज़ जो वहाँ के रहती है। एंड आपने देखा ही होगा कि गवर्नमेंट बहुत से प्रोजेक्ट्स चला रही है, नमामि गंगा रेजुवेंसन एंड क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स एंड बहुत से ऐसे स्कीम एंड बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो गंगा को क्लीन करने के लिए चलाए जा रहे हैं, यमुना को क्लीन करने के लिए चलाए जा रहे हैं। तो एंड आपने करंट स्टेटस देखा ही होगा यमुना का, जो फॉग वहाँ पे ब्यूटीफुल टॉक्सिक फॉर्म जो यमुना रिवर्स में हुआ, जो वहाँ की जो वहाँ, और उस दिन शायद छठ पूजा थी, तो वो उनको भी मतलब उस वाटर में, उस कंटेमिनेटेड और अनहेल्दी वाटर में वो पूजा करनी पड़ी, तो कितना हार्मफुल हो सकता है उनके लिए भी। एंड ये वाटर पोल्यूशन ना मतलब ड्रिंकिंग वाटर भी हाफ दैट अफेक्ट होगा, बट आपकी जो ह्यूमन हेल्थ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाएगी, आपकी आंखों में प्रॉब्लम होगी, आपकी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आगे आ सकती हैं और वो आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो फिर बोलेंगे क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। तो भाई डॉक्टर के पास जाने का मौका मत दो और पहले ही सेफ रहो और सेफ प्रैक्टिसेस यूज़ करो ताकि इकोसिस्टम, क्लाइमेट, वेदर, एनवायरनमेंट सब सेफ रहे और आप भी सेफ रहें ताकि सब लोग आराम से जी पाए। What is the consequences of river water pollution in India? तो जैसे कि मैं अभी तक इतना बोल रहा था, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा, तो हम अगर गार्बेज डंप करेंगे, वॉशिंग एंड सीवेज वहीं पे होगा, केमिकल एफ्लुएंट्स, अगर ये सब होगा तो पानी कैसे पी पाओगे भाई। थोड़ा सोचो और इस पर विचार करो कि कैसे हम इसको रोकें ताकि आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल पाए और आप सेफ ड्रिंकिंग को अफोर्ड कर पाओ कम कॉस्ट में। अगर और वैसे भी जैसे कि आपको पता ही है कि अभी वाटर के दाम भी अभी तो नहीं बढ़े हैं, बट फ्यूचर में अगर ऐसे ही चलता रहा, रिवर वाटर पॉल्यूट होता रहा, तो आपको उस वाटर को अफोर्ड करने के लिए भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर लिवलीहुड इफेक्ट हो रहा है। लिवलीहुड कैसे अफेक्ट हो रहा है भाई? पानी नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? पानी मिलेगा तो ही तो होगा कुछ। लोग बिना खा के रह सकते हैं बट बिना पानी के नहीं रह सकते। दैन लिवलीहुड अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि लिवलीहुड कैसे अफेक्ट हो रहा है? बहुत हमारे इंडिया में बहुत सी पॉल्यूशन है, बहुत सी पॉपुलेशन है जो कोस्टल एरियाज में रहती है और वो उनका जो इनकम जनरेटिंग सोर्स है वो भी फिशिस है जो कोस्टल एरियाज है, और वो लोग उसी डाइट पे निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो अगर वो रिवर पॉल्यूट होती है तो रिवर पॉल्यूट होगी तो वहाँ के स्पीसीज भी अफेक्ट होंगे, स्पीसीज भी पॉल्यूट होंगे। तो उससे अगर ह्यूमन या इंडिविजुअल अगर उसको कंज्यूम करता है रिवर को, तो उसकी जो स्पीसीज में जो केमिकल्स हैं वो सब कुछ भी था वो इंसान के अंदर जाएगा तो उसकी भी हेल्थ अफेक्ट होगी। तो हुआ ना लिवलीहुड अफेक्ट, मतलब मर सकते हो आप बिना, अगर पानी सही रहा सही तो। देन तीसरा है एग्रीकल्चर कैसे अफेक्ट हो रहा है? जो हमारे इंडिया में बहुत सी रिवर्स है जो, जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा इंट्रोडक्शन में कि 37% हेक्टेयर्स जो है वो डिपेंड करता है इरीगेशन पे। तो अगर वो वाटर जो पॉल्यूशन, रिवर वाटर पॉल्यूशन अगर उसमें जाएगा एग्रीकल्चर फील्ड्स में, तो वो जो सीड्स है वो भी सही से हो नहीं पाएगी सही से, और अगर होगी भी तो उसमें भी मतलब बहुत सी केमिकल्स होंगे और उसका हम उसके बाद माल न्यूट्रिशन का शिकार भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, एग्रीकल्चर फील्ड्स में सीड जर्मिनेट होने में प्रॉब्लम होगी। और फिर और जो किसान पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो ये सब भी अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है वाटर पॉल्यूशन। अगर ये इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर अगर ज़्यादा वो करते हैं यूज़, अगर और वो वाटर में मिलता है तो उससे भी वाटर पॉल्यूट होता है। तो ये एग्रीकल्चर फील्ड में भी अफेक्ट करेगा। फ्लोरा एंड फोना मतलब वहाँ की स्पीसीज एंड प्लांट्स, जैसे कि मैंने कहा अगर पॉल्यूट वाटर होगा तो वहाँ पे स्पीसीज भी सही से नहीं रह पाएगी और वहाँ के जो भी प्लांट्स है वो भी मर ही जाएंगे। कैसे रहेंगे भाई? तुम मार रहे हो तो कैसे रहेंगे? तो भाई थोड़ा सोचो, खुद का ही मत सोचो, थोड़ा आगे आसपास का भी सोचो ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छी हवा, अच्छा पानी मिल सके, अच्छे एनवायरनमेंट मिल सके रहने का। तो फ्लोरा एंड फोना मैंने जैसे कि कहा, अगर रिवर वाटर पॉल्यूट होता है तो उससे
वहाँ की स्पीसीज फिशेज अफेक्ट होगी और वहाँ के प्लांट्स अफेक्ट होंगे। तो और वैसे भी आपको पता ही है कि कोरल रीफ्स के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया है, तो वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में, मरीन एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने में। तो अगर ये नहीं रहेगा तो पानी नहीं रहेगा, और पानी नहीं रहेगा तो आप क्या पियोगे और क्या खाओगे। एंड इसी से रिलेटेड है लॉस ऑफ एक्सपोर्ट रिवेन्यू। जैसे कि आपको पता ही है कि जो हम इंडियंस हैं वो भी हम अपनी डाइट में फिशेज लेते हैं कुछ टाइप्स की, एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में एंड अदर फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ फिशेज स्पीसीज है इंडिया की, वो बहुत वो है फेमस है एंड बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। जैसे कि हमारी फेमस फिश वैराइटीज़ है जो बाहर एक्सपोर्ट होती है अदर फॉरेन कंट्रीज़ में, तो उनकी फिशेज का नाम शायद रोहू, कटला, प्रॉन्स एंड इन सब कुछ फिश वैराइटीज़ है जो कि अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती है। अगर यही फिश अगर इस वाटर पॉल्यूट होके इस रिवर वाटर पॉल्यूशन में से अगर निकल के एक्सपोर्ट होगी तो भाई सीधा फॉरेन रिलेशन में भी अफेक्ट होगा। तो भाई सीधा देख लो कितना बड़ा अफेक्ट पड़ रहा है, सीधा फॉरेन रिलेशन की बात आ रही है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा अफेक्ट हो सकता है, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया का, और कैसे हम इसे एक्सपोर्ट रेवेन्यू में लॉस खा सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। एंड कंट्रीज़ ने भी बैन कर दिया है हमारी जो फेमस वेराइटीज़ ऑफ स्पीसीज़ है उसको बैन कर दिया है इंडिया से लेने के लिए, बिकॉज ऑफ दिस रिवर वाटर पॉल्यूशन। तो आप समझिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं एंड पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे रिवर वाटर पॉल्यूट हो रहा है, और कैसे उस रिवर वाटर पॉल्यूशन से और कैसे लिवलीहुड ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर चीज़ें अफेक्ट हो रही है। तो भाई थोड़ा जागो और थोड़ा उठो, घर के बाहर निकलो थोड़ा, और ऐसी प्रैक्टिसेस यूज़ करो जिससे कि इकोसिस्टम इफेक्ट ना हो। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अपनाओ, थोड़ा प्लास्टिक कम यूज़ करो, और जो भी गार्बेज है उसको सही जगह डिस्पोज करो। तो ऐसे कुछ बहुत माइनर स्टेप्स है, अगर वो आप फॉलो करोगे तो भी हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओगे आप, एंड बहुत अच्छा होगा हमारे आने वाली फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे लिए भी। तो आप प्लीज़ छोटे से स्टेप फॉलो कर लो ताकि हमारे इकोसिस्टम क्लाइमेट चेंज से हम लड़ सके। बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं, तो ओपिनियन मैटर करता है। तो हमारा ओपिनियन यही है। बाकी जो सुन रहा है, देख रहा है वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट करिए एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।